मैं बीपी त्रिपाठी आप सभी का अपने एजुकेशनल पार्ट सक्सेस क्लासेस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी जानते हैं कि ये चैनल जो है आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए, आज का टॉपिक हमारा होना है आधुनिक इतिहास विविध के बारे में हम देखने वाले हैं। चलिए, तो हम वीडियो शुरू करेंगे उससे पहले आपसे बता दें कि इसमें कुल मिला के होने वाले हैं 246 क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे 60 क्वेश्चन का भाग बना रहे हैं। तो 60 क्वेश्चन एक बार देखेंगे, फिर 60 क्वेश्चन एक बार, और 60 और 60 ऐसे करके हम पूरे वीडियो को कवर करने वाले हैं। अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। चलिए, ज़्यादा टाइम न लेंगे और चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ और देखते हैं कि ये प्रश्न कौन कौन से होने वाले हैं जो आपके बीपीएससी टीचर्स में पूछे जाने की अपार संभावनाएं हैं। दोस्तों, आप ये जितने भी अब हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं आधुनिक इतिहास से संबंधित, आप इन प्रश्नों को अच्छे से वॉच करते रहिएगा। चलिए, वीडियो चूंकि बहुत लंबी होगी, 60 क्वेश्चन की होने वाली है, इसलिए आप जो है धैर्य बनाए रहिए अगर आप बीपीएससी टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि हमारे द्वारा उन्हीं प्रश्नों को लेके आई जाती है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हों और जिनके चांस बनते हों पूछे जाने की। आप यही प्रश्न जो है आप अन्य यूट्यूब चैनलों पे भी देखेंगे जो हमारे द्वारा लेके आई जा रही है, मस्त लेके आई जाएगी और उस पर बहुत सारे टाइम को स्पेंड किया जाएगा। तो हमारा मकसद आपको सफलता दिलाना है, इसलिए प्रश्नों का जखीरा कहिए वो चीज आपके सामने लेके आगे आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं वो प्रश्न कौन कौन से होने वाले हैं। आप सब जानते हैं कि आपके समझ हम नोट्स को लेके आते हैं ताकि आप अगर विस्तृत तैयारी करना चाहें तो आप नोट्स से भी विस्तृत तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए नोट्स को देख लेते हैं एक बार। आप सब बस कुछ और पैराग्राफ बच गए हैं नोट्स को, हम उसको नोट्स को देखेंगे एक बार, उसके बाद चलेंगे सीधा अपने प्रश्नों के तरफ। आप नोट्स को जो भी है आप वीडियो को रोक करके आप जितने भी आपके नोट दिए गए हैं आप इनको पढ़ सकते हैं। आप देख रहे हैं चूंकि प्रश्न हमारे लंबे होने वाले हैं इसलिए जो है नोट्स भी हमारी लंबी होती हुई दिख रही है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो वहां पे जा करके मेरी पुरानी वीडियो को आप देखिए, जहां पे आपको बहुत बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे अगर आप टाइम गंवा देते हैं, अगर मेरी पूरी वीडियो को आप देख लेते हैं तो मैं आपको 100% मैं आपसे कहता हूं कि आप जरूर आप बीपीएससी टीचर्स जो है देखिए, बस बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। चलिए, अब आ गए हैं प्रश्न कोश की तरफ आ गए हैं। अगर अभी भी आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा आ गया है आपके समझ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वारन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया। दूसरा है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। तीसरा है, भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू हुई। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? ए है 1 और 2, बी में 2 और 3, सी में 1 और 3 और डी में आपका 1, 2 और 3। तो सही आंसर क्या होने वाला है? तो बी आंसर सही होगा। 2 और 3 जो है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया और आपका भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू हुई। चलते हैं अब दूसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ।
और देखते हैं कि दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है। तो दूसरे नंबर का अपना क्वेश्चन यह है, 19वीं शताब्दी में किस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था? ए अफगानिस्तान, बी फ्रांस, सी ईरान, डी रूस। सही आंसर है डी रूस। तीसरा नंबर का अपना क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं तीसरे नंबर को क्वेश्चन को। दोस्तों जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। यह है सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है 1775, पहला प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। बी है 1780, दूसरा प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। सी है 1824, तीसरा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। और डी है 1838, चौथा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। सही आंसर क्या है तो देखते हैं। आपका सही आंसर दिया हुआ है सी में आपका ए का तीसरा और बी का चौथा। 1775 आपका दिया हुआ है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, और आपका 1780 आपका जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। उसके बाद से आपका 1824 जो है आपका प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, और फिर से आपका 1838 आपका प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। सही आंसर होने वाला है। तो चलिए आप सभी इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और इसे आप बाद में जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1803, पहला 1805 ईस्वी। बी द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, दूसरा 1780 से 84 ईस्वी। और सी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1878 से 80 ईस्वी। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1750 से 54 ईस्वी। तो देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए कूट आपका दिया हुआ है, कूट पे हम टाइम ना गंवाते चलते हैं सीधा आंसर की तरफ। आपका आंसर दिया हुआ है आपका ए में आपका क्या दिया गया है तो आप एक बार देख लें। तो ए में दिया हुआ है आपका ए का दूसरा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध आपका दिया हुआ है 1780-84 ईस्वी। फिर से बी का चौथा द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध आपका 1750 से 54 ईस्वी। और आपका द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध आपका 1803 से 1805 ईस्वी। और फिर से दिया आपका डी का तीसरा आप द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध आपका दिया हुआ है 1778 से आपका 80 ईस्वी। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों जो भी आप क्वेश्चन देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, इसलिए आप जो है वीडियो को स्किप मत कीजिएगा या वीडियो को भगा के मत देखिएगा अगर आप बीपीएससी टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि संघर्ष जो है वो सफलता की निशानी है। आप यहाँ सही सुमेलित देख रहे हैं, इस प्रकार है। आप इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर रख लें। चलते हैं पांचवें नंबर की तरफ। पांचवा नंबर भी वही है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक में आपका देख रहे हैं, सूची दो भी है। ए इलाहाबाद की संधि, पहला 1754। बी एक्सला चैपल की संधि, दूसरा 1746। सी आपका ला वर्धनाशय द्वारा मद्रास पर अधिकार, तीसरा 1748। और डी आपका डुप्ले की पदच्युक्ति आपका 1765। तो देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। तो सही आंसर होगा अपना बी आप देख रहे हैं ए का चौथा इलाहाबाद की संधि आपका 1765। आपका बी आपका तीसरा एक्सला चैपल की संधि आपका 1748। और सी का आप देख रहे हैं दूसरा ला वर्धनाशय द्वारा मद्रास पर अधिकार 1746। उसके बाद से आप देख रहे हैं डुप्ले की पदच्युक्ति आप देख रहे हैं 1754। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। छठे नंबर का अपना क्वेश्चन होने वाला यह है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए पुनः जजिया लगाना फर्रुख सियर। बी मसूली पट्टी पर अधिकार फोर्ड। और सती प्रथा निषेध अधिनियम लॉर्ड विलियम बेंटिक। और डी दास्ता का अंत मैलकम। तो देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। तो अपना डी दास्ता का अंत आपका मैलकम जो है सही सुमेलित नहीं है। तो आप ऐसे आप देख सकते हैं सब कुछ लिखा हुआ है। दास्ता का अंत 1843 ईस्वी में लॉर्ड एल्मोर द्वारा किया गया था।
सभी व्याख्या को आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि व्याख्या के पढ़ने पे क्या होता है कि सब कुछ क्या होता है क्लियर हमारा हो जाता है। देखिए अब यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 7 नंबर का अपना क्वेश्चन ये है, भारत के संदर्भ में शासन में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किससे प्रायः संबंधित माना जाता है? ए थॉमस मुनरो से, बी चार्ल्स गार्ड से, और सी होल्ट मैकजी से, और डी मैकाले से। देखते हैं सही आंसर क्या है। तो ए अपना सही आंसर है आपका, थॉमस मुनरो से सही आंसर है। 8 नंबर पे आते हैं, यहाँ पे है क्वेश्चन है, निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र, सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया है? ए बिहार अकाल 1873, बी राजपुताना अकाल 1868-69, सी मद्रास प्रेसिडेंसी अकाल 1866-67, और डी उड़ीसा अकाल 1866-67। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं, सही आंसर होने वाला अपना डी आपका उड़ीसा अकाल 1866-67। चलते हैं अब 9 नंबर के तरफ। 9 नंबर का अपना क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। 9 नंबर का अपना क्वेश्चन है, भारतीय दुर्बीन संहिता 1883 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया था? ए हंटर आयोग, बी हार्टोग आयोग, सी स्टेची आयोग, और डी इंडिगो आयोग। तो सही आंसर क्या है? तो देखते हैं सी स्टेची आयोग सही आंसर है। अब चलते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन के तहत। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो चैनल को लाइक कर दें और वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। चलिए अब चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 सूची 2 में दिया है आपका एंड्रयू फ्रेजर, पहला अकाल आयोग, बी एंटनी मैकडोनाल्ड, आपका दूसरा सिंचाई आयोग, और सी कोलिन स्कॉट मानफ्रिक क्रिफ आपका पुलिस आयोग, और डी थॉमस रॉबर्टसन आपका है चौथा है रेलवे आयोग। तो देखते हैं सही आंसर क्या है। तो सही आंसर अपना होने वाला है, आप सीधा आंसर पे आइए। आंसर आपका है ए। आप तो ए में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, एंड्रयू फ्रेजर आपका पुलिस आयोग, बी का पहला आपका एंटी मैकडोनल्ड आपका दिया हुआ अकाल आयोग, फिर से आपका सी का दूसरा कोलिन स्कॉट मानक्रिफ आपका दिया हुआ है आपका सिंचाई आयोग, इनसे आप देख रहे हैं डी का चौथा थॉमस रॉबर्टसन आपका रेलवे आयोग। अभी तो आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सब इसको देख रहे हैं, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर रख लें अपने पास। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 11 नंबर का अपना क्वेश्चन है, यह है निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? 1767-69 ईस्वी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, दूसरा 1790-92 तृतीय मैसूर युद्ध, और तीसरा 1824-26 ईस्वी प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध, और चौथा 1845-46 द्वितीय सिख युद्ध। तो देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, ए में है दूसरा और चौथा, बी में तीसरा और चौथा, सी में पहला और दूसरा, डी में दूसरा और तीसरा। तो सही आंसर क्या है? तो डी दूसरा और तीसरा जो है वो सही आंसर है। 1790-92 तृतीय मैसूर युद्ध, और 1824-26 प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध आपका जो है सही सुमेलित है। तो इसका सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे व्याख्या में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775-82, आप इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसको देखते हैं व्याख्या को तो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है व्याख्या। आप देख रहे हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-92, प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध 1824-26, और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49। सभी व्याख्याएं आपके पास हैं, आप व्याख्या को वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। अपना ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ए डायमेट्रिक परफॉर्मेंस, बी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, सी नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविजंस एंड अवध एक्ट, डी बंगाल टेनेंसी एक्ट। तो देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। आपका कोड दिया हुआ है ए बी डी सी, बी में डी बी ए सी, और सी ए बी सी डी, और बी बी सी डी ए। तो देखते हैं ए अपना आंसर सही है, ए बी डी सी सही आंसर है आपका। आप देख लें ए डायमेट्रिक परफॉर्मेंस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, और फिर से बंगाल टेनेंसी एक्ट, फिर से आप देखिए नॉर्थ वेस्टर्न
प्रोविजेस प्रोविसेज एंड अवध एक्ट। तो इसकी व्याख्या नीचे दी गई है, आप इसको देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर रख लें। अब चलते हैं नेक्स्ट 13 नंबर की तरफ। सुमेल कीजिए बाल विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आप सभी को मालूम होगा इसका आंसर। बी ठगी प्रथा का अंत, कर्नल स्लीमैन। और विधवा पुनर्विवाह, MG एटानाडे। चलिए अन्य ऑप्शन को देख लेते हैं, उसके बाद से क्या करेंगे, हम आंसर को देखेंगे। आपके कुछ आंसर इसके मालूम मालूम जरूर हो गए होंगे, फिर भी चलते हैं अन्य ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पे दे दिया है पिंडारियों का दमन, आपका लॉर्ड हेस्टिंग। तो देखते हैं कूट में क्या दिया गया है। कूट में दिया गया है आपका ए का आप ए में देख रहे हैं, ए का तीसरा, बी का बी, सी का ए पहला और डी का चौथा। तो आप सब ऐसे देखते चलेंगे तो वीडियो लंबी होगी, इसलिए सीधा चलते हैं आंसर की तरफ। तो आंसर आपका दिया है ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का चौथा। तो इसको इस प्रकार देखेंगे व्याख्या में। इस बहुत ही बेहतरीन अपना प्रश्न है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत कहे जाने वाले MG रानाडे ने बाल विवाह, स्त्रियों की परतंत्रता तथा विधवा विवाह का निषेध आदि कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई। इन्होंने दक्कन शिक्षा समिति की स्थापना भी की। ठगी प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम वेंटिक के काल 1828-35 में हुआ। वेंटिक ने कर्नल को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। सती प्रथा और शिशु हत्या को बंद करने से ही स्त्रियों की अवस्था नहीं सुधरी, अपितु उनके लिए विधवा विवाह की अनुमति और विवाह की आयु बढ़ाने जैसे सकारात्मक कार्य करना भी आवश्यक था। इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर का था। इन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ, जिसके अंतर्गत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और उस विवाह से उत्पन्न हुआ बालक वैध घोषित किए गए। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग ने किया। वस्तुतः पिंडारियों का पहला उल्लेख मुगलों के महाराष्ट्र पर 1689 ईस्वी में आक्रमण के समय आता है। बाजीराव प्रथम के काल में है। ये अवैतनिक रूप में मराठों की ओर से लड़ते थे और केवल लूट में भाग लेते थे। 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में पिंडारियों के 3 प्रमुख नेता थे, चीतू, वासिल मुहम्मद और करीम खां। पिंडारियों का दमन करने के उद्देश्य से लॉर्ड हेस्टिंग ने 1,13,000 सैनिक तथा 300 तोपें एकत्रित की। उत्तरी सेना की कमान उसने स्वयं संभाली तथा दक्षिणी सेना की कमान सर थॉमस हिस्लाफ को दी। 1817 ईस्वी तक पिंडारी चंबल नदी पार तक खदेड़ दिए गए तथा जनवरी 1818 तक उनका संगठित दल छिन्न भिन्न हो गया। अंततः 1824 ईस्वी तक पिंडारियों का पूरी तरह से सफाया हो गया। आप देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 14 नंबर का अपना क्वेश्चन है। निम्न कथनों पर परीक्षण कीजिए। पहला, कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में संघर्ष का नेतृत्व किया, जबकि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में खान बहादुर खान ने रुहेलखंड में नेतृत्व किया। दूसरा आपका है, मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, वहां पे क्या है। फिर से आप 3 नंबर का अपना क्वेश्चन है, ये है, तात्या टोपे ने नाना साहब की सहायता हेतु कानपुर में फौजों का नेतृत्व संभाला था एवं जीयत महल में फैजाबाद में इसकी कमान संभाली। चौथा है, गदर पार्टी सराय भगत सिंह द्वारा स्थापित की गई थी। अब आते हैं नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए में है आपका पहला और तीसरा, और बी में है दूसरा और चौथा, सी में पहला, दूसरा और तीसरा, और डी में दूसरा, तीसरा एवं चौथा। तो सही आंसर क्या है, तो देखते हैं। स्टार लगा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए पूरी व्याख्या को पढ़ लेते हैं। पूरी व्याख्या दी गई इस प्रकार। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को शहर संयुक्त राज्य अमेरिका में की थी। इन्होंने गदर नामक एक भी पत्र निकाला, जिसका प्रथम अंक 1 नवंबर 1913 को निकला। वर्ष 1914 में इन्हें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर स्विट्जरलैंड जाना पड़ा, जहां इन्होंने एक अन्य ब्रिटिश विरोधी समाचार पत्र वंदे मातरम निकाला। अन्य कथन 1 और 2 सही हैं।
तृतीय कथन का यह भाग गलत है कि जीनत महल ने फैजाबाद में इसकी कमान संभाली थी, अतः दिए गए कूटों में कोई भी कूट सही नहीं है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट, आपका निम्नलिखित विज्ञापन आप देख रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन है 7 जुलाई के टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था। ए 1931 में, बी 1929 में, और सी 1921 में, और डी 1996 में। चलिए ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन को स्किप करते हैं। चलिए अब आप आ गए हैं 16 नंबर पे। यह क्वेश्चन अपना होने वाला है, ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है ए अबुल कलाम आजाद को, बी लॉर्ड एटली को, और सी लॉर्ड माउंटबेटन को, और डी महात्मा गांधी को। तो चलते हैं, देखते हैं आंसर क्या होने वाला है इसका, उसके बाद सीधा आते हैं उत्तर के तरफ। देखिए, ब्रिटेन में श्रमिक दल के प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1927 को भारत को शीघ्र स्वतंत्रता प्रदान करने की ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। 17 नंबर अपना क्वेश्चन बनता है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है कहा था। ए बाल गंगाधर तिलक ने, बी अरविंद घोष ने, सी बिपिन चंद्र पाल ने, और डी महात्मा गांधी ने। तो देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। तो सही आंसर अपना बी अरविंद घोष ने सही आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया हुआ 18 नंबर अपना क्वेश्चन है, यह है न्यू लैम्प फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? ए अरविंद घोष, बी ए ओयुम, और सी आपका है जी के गोखले, और डी आपका है बी जी तिलक। तो सही आंसर क्या है? तो देखते हैं, ए अपना सही आंसर है, अरविंद घोष सही आंसर है। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों के कारण कांग्रेस की साम्राज्यवादी शक्तियों के समक्ष ढूल मूल रवैया अपनाने के कारण अरविंद घोष ने अपनी लेख श्रृंखला न्यू लैम्प फॉर ओल्ड में कांग्रेस की आलोचना की थी। चलते हैं अब 19 नंबर की तरफ। ये अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। पहला है लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना, दूसरा है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, और तीसरा है हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन, और चौथा है सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल ऐतिहासिक सोसाइटी की स्थापना। तो देखते हैं नीचे दिए गए कूट इस प्रकार आपके दिए हुए हैं आपका। चलिए कूट को आंसर देखते हैं पहले। तो बी दिया हुआ है, बी में आपका तीसरा, चौथा, दूसरा विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, फिर से आपका लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। यहाँ पे दिया हुआ है इसे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए, गदर पार्टी की स्थापना 1913 आपने पहले पढ़ा हुआ है। लाला हरदयाल सर्वेंट ऑफ इंडिया 1905 गोपाल कृष्ण गोखले सोसाइटी की स्थापना, और आप देख रहे हैं बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 जेम्स अगस्टन हिक्की, और बंगाल एशियाटिक सोसाइटी 1784 सर विलियम जोन्स की स्थापना। अगर आप इस प्रश्न का अगर उत्तर नहीं जानते थे तो आप वास्तव में आपकी जो तैयारी है वह अपूर्ण है, अपूर्ण ही मानी जाएगी, क्योंकि आपने अच्छे से तैयारी नहीं की है। इस प्रश्न का उत्तर आपको जरूर मालूम होना ही चाहिए था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। इसलिए आप मेरे प्रत्येक वीडियो को देखा कीजिए, अच्छे से वॉच किया कीजिए। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होती तो इसका आंसर आपको जरूर मालूम होता। चलिए 20 नंबर का अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है,
ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हो सकें। ए बाल गंगाधर तिलक, बी महात्मा गांधी, सी सरोजिनी नायडू और डी है आपका एनी बेसेंट। तो सही आंसर क्या है, देखते हैं। डी आपका सही आंसर होगा, एनी बेसेंट। अब चलते हैं 21 नंबर के तरफ। ये क्वेश्चन आपका है, किसने कहा जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमेशा परेशान करते रहेंगे। ये भी आपका आंसर जरूर आपको मालूम होना ही चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर इसका आंसर जानते हैं तो आपकी तैयारी जो है कुछ हद तक सही है। तो चलिए देखते हैं सही आंसर क्या है इसका। तो सही आंसर इसका होने वाला उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, उपयुक्त कथन जो है महात्मा गांधी का है, जो उन्होंने लुई फिशर को दिए गए साक्षात्कार में कही थी। यही ये जो प्रश्न है मेरी पुरानी वीडियो में ऑलरेडी है। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन जो है 22 नंबर का, किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया। ए गांधी तिलक, बी जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस, सी बिपिन चंद्र पाल अरविंद घोष, डी है गोपाल कृष्ण गोखले मोतीलाल नेहरू। तो सही आंसर क्या है, देखते हैं। ए गांधी एवं तिलक। चलते हैं अब 23 नंबर के क्वेश्चन के तरफ। दोस्तों, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है, सभी वॉच किए हैं आपने अच्छे से, तो आपके समझ जो ये वीडियो आ रही है, आपके लगभग इसमें 40 से 50% आपके क्वेश्चन आपके तैयार होने ही चाहिए। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो आपको 40 से 50% आपके जो है आंसर आपको जरूर मालूम होगा ही होगा। तो देखिए 23 नंबर का अपना क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में वे गांधी जी के पक्ष में हो गए। दूसरा है, स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है केवल एक, बी है केवल दूसरा, और सी है पहला और दूसरा दोनों, और डी है न तो पहला और न तो दूसरा। देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। तो सी अपना सही आंसर होगा, पहला और दूसरा जो है। प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में वे गांधी के पक्ष में हो गए। और दूसरा, स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर अपना क्वेश्चन है, यह है, किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की। ये क्वेश्चन भी पुराना है, इसका भी आंसर आपको मालूम होगा। तो चलिए देखते हैं। सत्यनारायण सिन्हा, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सी आपका जीबी मावलंकर, और डी है संजीव रेड्डी। तो देखते हैं सही आंसर क्या है। तो सी आपका जीबी मावलंकर सही आंसर है। तो दोस्तों, अब चलते हैं 25 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प को चुनिए। पहला है, जुलाई 1952 को जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया। दूसरा है, पीसी घोष एवं टी प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे। और ए है आपका, ए सही है लेकिन दूसरा गलत है। आपका बी है, ए सही है, ए गलत है लेकिन दूसरा सही है। इसके अन्य ऑप्शन को देखते हैं, अन्य ऑप्शन में क्या दिया है, उसके बाद सीधा चलेंगे इसके उत्तर के तरफ। आपका सी है आपका, पहला और दूसरा दोनों सही हैं, और डी है पहला और दूसरा दोनों गलत हैं। तो देखते हैं सही आंसर क्या है। तो अपना बी सही है। बी में आपका क्या दिया था, उसको देखने से अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ 1951 में जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर पार्टी प्रजा पार्टी का गठन किया। पीसी घोष और टी प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी के सदस्य थे। 1952 ईस्वी में सोशलिस्ट पार्टी और किसान मजदूर प्रजा पार्टी के विलय के परिणाम स्वरूप प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन आपका हुआ। चलिए अब चलते हैं इसके जो आपका जो व्याख्या है, जो इसके प्रश्न थे उसको देख लेते हैं। तो सब कुछ क्लियर हमारा हो जाएगा, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्या है, यहाँ पे दिया गया था पहला गलत है लेकिन दूसरा सही है। तो पहला में क्या दिया गया था, तो पहला में दिया गया था, जुलाई 1952 में जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया। ये आपका क्या है, तो गलत है। और पीसी घोष एवं टी प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे। ये आपका जो है दूसरा क्या है, तो आपका सही है। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला उसको देख लेते हैं।
निम्न में से किस तिथि को भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी? ए 15 दिसंबर 1956, बी 6 दिसंबर 1956 और सी 6 नवंबर 1956 और डी 6 अक्टूबर 1959। तो देखते हैं सही आंसर क्या है। तो बी आंसर सही है अपना, 6 दिसंबर 1956। चलते हैं अब 27 नंबर की तरफ। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? ए दिया है रविन्द्रनाथ टैगोर, आपका बी सी राजगोपालचारी, डी लाला लाजपत राय और डी बी आर अम्बेडकर। सही आंसर होने वाला अपना ए रविन्द्रनाथ टैगोर। 28 नंबर का अपना क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। 28 नंबर का अपना क्वेश्चन ये है, रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? ए 1869, बी 1911, सी 1941, डी 1965। सही आंसर क्या है? तो सी 1941। चलते हैं अब 29 नंबर के तरफ। अगर आपने मेरे वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। यहाँ पर दिया है आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? ए मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, बी महात्मा गांधी ने और सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और डी है आपका सुभाष चंद्र बोस ने। इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो सही आंसर इसका होने वाला है दोस्तों बी, आपका महात्मा गांधी ने। देखिए, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी महात्मा गांधी ने कहा था। गांधी जी का मानना था कि वे भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के पीछे नैतिक बल प्रदान करते थे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर अपना क्वेश्चन, यह क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, उन्होंने प्राचीन भारत और उसकी संस्कृति का गौरवगान किया। बी, उन्होंने शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह को राष्ट्र निर्माता के रूप में देखा। सी, उनके अनेक गीतों में मराठों की बहादुरी का खंडन है। और डी, उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन किया। तो देखते हैं, तो डी अपना सही है, उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के आर्थिक पक्ष का समर्थन किया। चलते हैं अब 31 नंबर की तरफ। यह क्वेश्चन है, यह कथन किस क्रांतिकारी का है? भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो। ए रास बिहारी बोस, बी सुभाष चंद्र बोस, सी कैप्टन मोहन सिंह और डी खुदीराम बोस। देखते हैं सही आंसर क्या है। तो ए अपना रास बिहारी बोस सही आंसर है। अब चलते हैं 32 नंबर के तहत। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ए लाल बहादुर शास्त्री ने, बी सुभाष चंद्र बोस ने, सी देवीलाल ने और डी मोरारजी देसाई ने। सही आंसर क्या है? तो ए लाल बहादुर शास्त्री ने। 33 नंबर का अपना क्वेश्चन पे हम सब आ चुके हैं, बस आधे हमारे क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उसको देख लेते हैं। क्योंकि ये जो अपना टॉपिक है जिसपे हम अपना वीडियो चल रहा है, इसमें कुल 246 क्वेश्चन अपने होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कस कर पकड़ना चाहिए। ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जवाहरलाल नेहरू, डी शौकत अली। ये सही आंसर क्या है? तो अपना सही आंसर होने वाला है ए महात्मा गांधी। चलते हैं अब 34 नंबर के तहत। यह क्वेश्चन है, निम्न में से किसने लिखा था भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? ए एम एम ए जिन्ना, बी क्लीमेंट रिचर्ड एटली, सी विंस्टन चर्चिल और डी सुभाष चंद्र बोस। सही आंसर क्या है? तो अपना डी सुभाष चंद्र बोस सही आंसर है। चलते हैं 35 नंबर के तहत। 35 नंबर है दोस्तों, यह कथन है, प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है ए जगजीवन राम को, बी जवाहरलाल नेहरू को, सी महात्मा गांधी को, डी सरदार पटेल को। सही आंसर क्या है? तो बी अपना जवाहरलाल नेहरू को सही आंसर है। चलते हैं 36 नंबर के तहत। यह क्वेश्चन आपका है, किस वर्ष बंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? ए 1842, बी 1845, सी 1850, बी 1800, इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं सही आंसर क्या है। तो सही आंसर अपना है डी, आपका 1854 में जो है बम्बई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी। चलिए, आप ये सब देख रहे हैं, इसका व्याख्या एक बार आप सभी देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, अब आते हैं 37 नंबर के तहत। 37 नंबर है, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है।
राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, बी आर सी दत्त ने, सी दादा भाई नौरोजी ने और डी है गोखले ने। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं सी अपना दादा भाई नौरोजी सही आंसर है। दोस्तों, ये जितने भी आप प्रश्न देख रहे हैं यह सभी आपके बीपीएससी टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, भारत में बॉय स्काउट और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता था? ए चार्ल्स एंड्रयूज, बी रॉबर्ट मॉन्टगोमरी और सी रिचर्ड टेम्पल और डी वेडेन पावेल। सही आंसर क्या है? देखते हैं डी अपना वेडेन पावेल सही आंसर है। अब आते हैं 39 नंबर के तहत। 39 नंबर अपना है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? पहला, महिलाओं का शिक्षा पाने का अधिकार, और दूसरा, सहमति की आयु, और तीसरा, दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है केवल एक और दो, और बी केवल दूसरा और तीसरा, सी केवल पहला और तीसरा, डी पहला दूसरा और तीसरा। सही आंसर क्या है? तो देखते हैं बी अपना सही है, केवल दूसरा और तीसरा जो है सहमति की आयु और दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन जो है वह सही आंसर है। आप यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का दादा भाई भीखाजी बनाम रखमबाई बम्बई राज्य का मुकदमा सहमति की आयु तथा दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन पर केंद्रित था। इस मुकदमे की सुनवाई बम्बई हाई कोर्ट में जे पिन्हे की पीठ में हुआ था। ज्ञातव्य है कि रमाबाई ने इस केस ने भारत में एज आज कंसेंट एक्ट 1891 के पारित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कानून के तहत 12 वर्ष से कम की आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना होने वाला है दोस्तों, देखिए, भारत में स्वतंत्रता से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? पहला, ए है रॉलेट एक्ट से सार्वजनिक रोष की एक लहर उमड़ी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला नरसंहार जनसंहार हुआ। बी है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक गठित किया था। सी है भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, और डी है 1931 में कराची के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का विरोध हुआ था। तो देखते हैं सही आंसर क्या है? तो डी अपना जो है 1931 में कराची में कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का विरोध हुआ था। ये सभी आप व्याख्या जरूर पढ़ लीजिएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 41 नंबर जो है आपका जो है, जवाहरलाल नेहरू के विषय में निम्नलिखित कथनों पर जवाहरलाल नेहरू के विषय में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। वे 1927 में कांग्रेस दल के अध्यक्ष थे। बी उन्होंने संविधान सभा की अध्यक्षता की, और तीसरा, भारत की स्वतंत्रता से पूर्व उन्होंने संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया था। इन कथनों में से आप देख रहे हैं पहला दूसरा और तीसरा सही है, बी में पहला और तीसरा सही है, सी में पहला और दूसरा सही है, और डी में कोई भी सही नहीं है। तो देखते हैं सही आंसर क्या है? तो सही आंसर अपना होने वाला है डी, कोई भी सही नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पे वर्ष 1927 में कांग्रेस दल के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। संविधान सभा की अध्यक्षता सचिदानंद सिन्हा और अस्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी ने की। संयुक्त प्रांत में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल स्वतंत्रता से पूर्व में भी जवाहरलाल नेहरू शामिल नहीं थे। अतः उपयुक्त में से पंडित नेहरू के संबंध में कोई भी कथन सत्य नहीं है। अब आते हैं 42 नंबर के तहत। यहाँ पे है क्वेश्चन, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है ए नयन देव से, बी अच्युत पटवर्धन से, और सी जयप्रकाश नारायण से, और डी जवाहरलाल नेहरू से। तो देखते हैं सही आंसर होने वाला अपना डी जवाहरलाल नेहरू से। अब चलते हैं 43 नंबर के क्वेश्चन के तहत। ये अपना क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है? ए जवाहरलाल नेहरू को, बी आचार्य नरेंद्र देव को, सी एम.आर. मसानी को, और डी अशोक मेहता को। तो देखते हैं सही आंसर क्या है? तो ए आपका सही है, जवाहरलाल नेहरू को।
अब चलते हैं 44 नंबर के क्वेश्चन के तहत। यहाँ पे है दोस्तों क्वेश्चन, समाजवाद का समर्थक कौन था और 1937 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? ए राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मूला भाई देसाई और डी सरदार पटेल। ये उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखते हैं सही आंसर क्या है, तो अपना बी सही है, जवाहरलाल नेहरू। अब आते हैं 45 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार है? ए फ्रैंक मोरेस, बी डॉम मोरेस और सी लुई फिशर, डी बेब मिलर। तो देखते हैं सही आंसर क्या है, तो ए आपका फ्रैंक मोरेस सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट, साबर शराबबंदी आंदोलन 1922 में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? ए चित्तरंजन दास, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजेंद्र प्रसाद, डी लाला लाजपत राय। तो इसका आंसर आपको जरूर मालूम होगा, फिर भी आंसर को देख लेते हैं। तो इसका आंसर अपना होने वाला है बी गुजरात। यहाँ पे देखिए व्याख्या दी हुई है, गुजरात में सूरत जिले में स्थित बारदोली 1922 ईस्वी के बाद राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। बारदोली के मेडला बंधुओं कल्याण जी और कुंवर जी तथा दयाल जी देसाई ने किसानों के समर्थन में 1922 ईस्वी में आंदोलन चलाया। बाद में इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। पटेल के नेतृत्व में ही 1922 ईस्वी में कोई कर नहीं शराबबंदी आंदोलन चलाया गया। शराबबंदी आंदोलन चलाया गया। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हमसे हो गया था, यहाँ पे शराबबंदी बोल दिए थे, यहाँ पे है शराबबंदी है, तो अब बोलने में मिस्टेक हो गया, इसलिए मैं इसको सुधार कर रहा हूँ। तो यहाँ पे है शराबबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? ए चित्तरंजन दास, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल और सी राजेंद्र प्रसाद, डी लाला लाजपत राय। तो आपने देखा इसका जो है शराबबंदी जो है आंदोलन वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जो है आपका आरंभ हुआ था। चलिए, थोड़ा सा मिस होने की वजह से बहुत भारी गलती हो सकती थी, इसलिए चलिए हम इसको सुधार करके आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों 27 नंबर अपना क्वेश्चन है, राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के निम्नलिखित 4 रूपों में से कौन सा उस व्यक्ति के नाम पर आधारित है जिसने सर्वप्रथम इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया? ए बायकॉट, बी घेराव, सी बंद और डी हड़ताल। तो देखते हैं सही आंसर क्या है, तो अपना बायकॉट सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट 48 नंबर के प्रश्न के तहत। यहाँ पे दोस्तों, भारत सरकार द्वारा 1919 ईस्वी में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था? ए BB वाडिया और बी NM जोशी और सी CF एंड्रयूज और डी जोसेफ वेप्टिस्क। तो देखते हैं सही आंसर क्या है, तो सही आंसर अपना होने वाला है बी आपका NM जोशी सही आंसर है। अब आते हैं 49 नंबर के तहत। यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी, और दूसरा, अल हिलाल को मौलाना अबुल कलाम आजाद ने प्रकाशित किया था, और तीसरा, लाला लाजपत राय द पीपुल समाचार पत्र से संबंध नहीं थे। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, उसके बाद चलेंगे इसके उत्तर के तरफ। देखिए चौथा दिया आपका, कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। इन कथनों में से ए केवल 1 और 2 सही है, बी केवल 2 और 3 सही है, और सी केवल पहला, दूसरा और चौथा सही है, डी पहला, दूसरा और तीसरा सही है। तो देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है, तो अपना सी पहला, दूसरा और चौथा सही है। तो ये आप लिखा हुआ है दोस्तों, आप इसको पढ़ सकते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1835 में आर्य समाज की स्थापना की थी। उर्दू साप्ताहिक समाचार पत्र अल हिलाल को 1912 ईस्वी में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने प्रकाशित किया था। कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के साथ मिलकर 1817 ईस्वी में की थी। लाला लाजपत राय ने
अंग्रेजी भाषा में साप्ताहिक समाचार पत्र द पीपुल का प्रकाशन किया था। अतः प्रश्न में दिया गया कथन 3 सही नहीं है, अतः विकल्प सी अभिष्ट उत्तर है। चलते हैं 50 नंबर के तहत। यहाँ से हमारे 10 क्वेश्चन और बच जाएंगे, इसलिए आप जो है वो धैर्य बनाए रखें, क्योंकि धैर्य जो है वही सफलता की निशानी है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। ये पहला, कर्जन वायली की हत्या। दूसरा, खुदीराम बोस द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ। और चौथा, अबुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। नीचे दिए गए कोट्स का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ आपके कोट्स आपके सामने हैं, तो इसका आंसर होगा आपका ए का तीसरा, ए का तीसरा, दूसरा पहला और चौथा आपका होने वाला है। तो तीसरा में आपका दिया हुआ है बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ। उसके बाद से खुदीराम बोस को मृत्युदंड। उसके बाद से कर्जन वायली की हत्या। और लास्ट में है अबुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। तो आपके व्याख्या आपकी इस प्रकार है। केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन 1881 ईस्वी, खुदीराम बोस को मृत्युदंड 1908 ईस्वी, कर्जन वायली की हत्या 1909 और अल हिलाल का प्रकाशन 1912। 51 नंबर अपना है, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना कालानुक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर आती है। तीसरे स्थान पर पूछ रहा है। पहला, चंपारण आंदोलन। बी, असहयोग आंदोलन। सी, भारत छोड़ो आंदोलन। डी, दांडी मार्च। तो आप सब इसका आंसर जरूर जानते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या होने वाला है, तो अपना डी, अपना जो है दांडी मार्च होने वाला है। तो चलिए इसकी एक बार व्याख्या देख लेते हैं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस एक प्रश्न से हमारे बहुत प्रश्न तैयार होंगे। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं एक बार। देखिए आप लिखा हुआ है यहाँ पे, चंपारण आंदोलन 1917, असहयोग आंदोलन 1920-22, दांडी मार्च 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो इस प्रकार जो है हमारा जो है दांडी मार्च जो हमारा तीसरे स्थान पर आता है। यहाँ पे 52 नंबर अपना है, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, महात्मा गांधी गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। और दूसरा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वार कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की धरती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। और तीसरा है, भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप और औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। तो चलिए देखते हैं उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो ए में है केवल पहला और दूसरा, बी में केवल पहला और तीसरा, और सी में केवल दूसरा और तीसरा, और डी में पहला, दूसरा और तीसरा। तो देखते हैं सही आंसर क्या है। तो बी आपका पहला और तीसरा जो है वह आपके जो क्या है तो सही है। तो पहला में आपका क्या है, तो पहला आपका दिया गया है, महात्मा गांधी गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। और तीसरा है, भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या होने वाला उसको देख लेते हैं। दोस्तों ये जो व्याख्या है बहुत लंबी है, इसलिए आप इस वीडियो को रोक करके पूरी व्याख्या को आप एक बार देख लीजिएगा। जो भी हमारी वीडियो अब आ रही है दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट वीडियो है, और आप को किस तरह का वीडियो चाहिए ये भी हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं। देखिए 53 नंबर अपना है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया। ए, अरुणा आसफ अली, बी, कमला रानी सिंह, और सी, तारकेश्वरी सिन्हा, और डी, राबड़ी देवी। तो देखते हैं सही आंसर क्या है। तो ए अपना अरुणा आसफ अली सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 54 नंबर अपना है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने की। ए, महात्मा गांधी, बी, जवाहरलाल नेहरू ने, सी, राजेंद्र प्रसाद ने, डी, सरदार पटेल ने। तो देखते हैं सही आंसर क्या है। तो अपना डी, सरदार पटेल ने सही आंसर है। अब चलते हैं 55 नंबर के तहत। यह है, किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया। ए, मौलाना मोहम्मद अली, बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी, महात्मा गांधी, डी, मौलाना हजरत मोहानी।
सही आंसर क्या है, देखते हैं डी मौलाना हजरत मोहानी सही आंसर है। अगलते हैं 56 नंबर के तहत, यह है भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया था? ए लॉर्ड कर्जन ने, बी लॉर्ड इरविन ने। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिए गए हैं, तो नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों है आपके साथ लॉर्ड लिन लिथगो ने और डी लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो सही आंसर अपना क्या है, देखते हैं डी अपना लॉर्ड माउंटबेटन ने सही आंसर है। यहाँ पे आप इसके बीच में देख रहे हैं लॉर्ड माउंटबेटन 1927 ने भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को उत्तरदायी ठहराया था। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 6 जनवरी 1899 18 नवंबर 1905। लॉर्ड इरविन कार्यकाल 3 अप्रैल 1926 18 1931 एवं लॉर्ड लिन लिथगो का कार्यकाल 18 अप्रैल 1936 अक्टूबर 1943 के बीच था। अब आते हैं 57 नंबर के तहत, यह है आपके समझ निम्नलिखित में से 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? ए आगा खां, बी एम ए जिन्ना, सी फजली हुसैन, डी करीम जलाल। तो सही आंसर क्या है, तो देखते हैं ये अपना आगा खां सही आंसर है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 58 नंबर का क्वेश्चन अपना होने वाला बीपीएससी 1999 का। अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की? ए स्वामी श्रद्धानंद, बी राजेंद्र प्रसाद, सी लाला लाजपत राय और डी पंडित मदन मोहन मालवीय। तो देखते हैं सही आंसर क्या है, तो अपना डी पंडित मदन मोहन मालवीय सही आंसर है। चलते हैं अब 59 नंबर के तहत। यहाँ पे क्वेश्चन अपना दोस्तों है आपके समझ आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आप सभी को इसका आंसर जरूर मालूम होगा, तो आप कमेंट करके बता दें। चलिए, ए सच्चिदानंद सिन्हा, बी कुमार कालिका प्रसाद सिन्हा, सी सर गणेश सिंह और डी आचार्य नारायण देव और डी उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखते हैं सही आंसर क्या है, तो अपना ए सच्चिदानंद सिन्हा सही आंसर है। चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद से मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में। लास्ट क्वेश्चन क्या होने वाला उसको देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन अपना दोस्तों है आपके समझ भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए? ए 1915 1914, बी 1925 1925 और सी 1928 1925 और डी 1925 1929। तो देखते हैं सही आंसर क्या है, तो सही आंसर होने वाला अपना बी 1925 1925। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, देखिए भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना वर्ष 1925 में क्रमशः कानपुर और नागपुर में हुई थी। तो दोस्तों कल से हम देखेंगे 61 नंबर से हम प्रश्न देखने वाले हैं, इसका आंसर आप जरूर दें। फ्रंटियर गांधी का असली नाम है? ए पुरुषोत्तम दास टंडन, बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सी अब्दुल गफ्फार खान और डी मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसका क्या आंसर होगा आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।